Good evening. Welcome to the class. Chapter हमारा 10 Human Environment, Settlements, Transport and Communications. Before starting the class, I would like to tell you that on the auspicious occasion of Basant Panchami on 14 February, admission offer for pre-primary are being opened in the Little Angels School, Ganoda. On this auspicious occasion, lay the foundation of a great future of your little one by admitting them in the only hybrid schools of division and only student-centric school of the division. We provide you educations as per child psychology with best faculty. आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से अगर आप हमारे फॉर्म भरेंगे तो हमारी टीम का कोई मेंबर आपसे संपर्क करेगा और एडमिशन्स के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आप स्कूल के वेबसाइट से भी विज़िट कर सकते हैं. एक बेहतरीन भविष्य की शुरुआत में पहला कदम बढ़ाते हुए आप गनोड़ा के लिटिल एंजल्स स्कूल में प्री प्राइमरी में 14 फरवरी बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में अपने छोटे बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं प्री प्राइमरी क्लासेस में. आप हमसे क्यों जुड़े, लिटिल एंजल को ही क्यों चुने, इसकी विस्तृत डिटेल्स आपको लिंक में जो फॉर्म दिया, लिंक में जो वेबसाइट दी गई है एडमिशन के लिए, उस पर आप क्लिक करें. आप फॉर्म फिल करेंगे, हमारे जो टीम मेंबर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपको सारी डिटेल देंगे. तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें. आप चाहें तो स्कूल विजिट भी कर सकते हैं. आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत. चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. चलिए तो चैप्टर है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस. ऑडियो स्क्रीन क्लियर है? ओके ठीक, गुड. ह्यूमन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट बेसिकली हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट होता क्या, एनवायरनमेंट होता क्या है. तो जैसा कि हमने पहले क्लासरूम में भी पढ़ा है, अराउंड अस, हमारे आसपास. तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन, उसके एनवायरनमेंट यानी कि उसके अराउंड, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, इसके बारे में पढ़ने वाले. ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे. चलिए फोटो देखिए आप लोग. ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट्स, बस्तियाँ, मतलब सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है, बस्तियाँ. ट्रांसपोर्ट, यातायात, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार. ठीक है, इतना तो हम सब जानते हैं ना. चलिए बहुत good. मुझे पता आप लोग बहुत कुछ जानते हैं. ये हो गई, आप फोटो को ध्यान से देखेंगे, ये हो गई हमारी सेटलमेंट्स. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और कम्युनिकेशन क्या हो गया, इसको हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट कहीं फोटो मिलेगा. संचार होता है बेसिकली कम्युनिकेशंस के. हम बहुत से हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं. गूगल मीट एक संचार का माध्यम, यूट्यूब, ये फ़ोन कॉल्स, ये सारा क्या है, कम्युनिकेशन की तो है. चले आगे बढ़ते हैं. In this chapter, we will learn about development of
डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट किसका, सेटलमेंट्स का। किसका डेवलपमेंट, सेटलमेंट्स का। सेटलमेंट्स की डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, इन तीन एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट जो चैप्टर है वो इस चैप्टर को 4 पार्ट से हमको पढ़ाया गया हमारी एसएसटी की बुक में, जिसमें पहला पार्ट में हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का। एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स के टाइप्स, फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, एंड वेरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के डिफरेंट जो मीनिंग्स है, यानी कि जो साधन है, मीन्स का मतलब क्या है, साधन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। अप्लाई आवर लर्निंग टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन चूज टू सेटल, मूव अराउंड एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। और हम हमारी लर्निंग जो हम इस चैप्टर में जो सीखने वाले हैं, जो सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे और समझने का क्या ट्राई करेंगे कि व्हाई ह्यूमंस चूज टू सेटल। पहले इंसान ने बसना क्यों चालू किया, क्या जरूरत पड़ी कि वो सेटल हुआ, बस्तियां बनाई। मूव अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कि ट्रांसपोर्टेशन का उसको क्यों लगा कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। थर्ड है कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करना, एक दूसरे से जुड़ना, उसको क्यों लगा कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। ओके गुड, वीडियो देख लो। In this module, you will learn about various types of settlements. Settlements are areas where people build homes to live. A settlement may be a small hut in a village or a big building in a town or a city. The location where people construct buildings or develop a settlement is called a site. An ideal site should have suitable land, favorable climate, water availability, and fertile soil. Let's see how settlements have evolved over time. Human beings in ancient times did not know how to build houses. They lived on trees and in caves and ate the fruits and vegetables available. In addition, they also hunted animals for food. In due course of time, their descendants discovered that they could grow crops and hence started to practice agriculture. Cultivating crops required people to stay in one location for long periods, and therefore they started building permanent structures to live in. Typically, agricultural lands were located near river valleys. This is because the land near river valleys was fertile, and water for irrigation was easily available in these areas. Gradually, human beings started to trade in commodities and services and to manufacture. As a result, settlements thrived and expanded, slowly developing into civilizations. Some of the examples of civilizations that developed near river valleys include the Indus River Valley Civilization in India, the Nile River Valley Civilization in Egypt, the Huanghe or Yellow River Civilization in China, and the Mesopotamian civilization between the Tigris and the Euphrates
surface. Settlements can be either temporary or permanent. Settlements that are occupied for a short period are called temporary settlements. For example, depending upon the season, people who rear livestock move in search of new grazing land. This seasonal movement is called transhumance. You will find temporary settlements in deep forests, deserts, and mountains. People living in such settlements are involved in hunting and collection of vegetables and fruits. They generally practice shifting cultivation, a farming system in which fields are used for a few years. Then, these people move to a different place in search of new pastures for their livestock. On the other hand, settlements that are occupied for long periods are called permanent settlements. In these settlements, people चलिए, तो ये वीडियो में हमको बताया गया ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं। स्टार्ट करें कि नहीं करनी, ऐसा तो नहीं है? चलिए, ओके ओके। चले, अर्ली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउस। अर्ली ह्यूमन को नहीं पता था कि कैसे मकान बनाए जाते हैं, यानी कि हाउस कैसे बनाए जाते हैं, उसको नहीं पता था। और ये हम जब से छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। कल हम आहट सिविलाइजेशन उदयपुर में विजिट कर लिए गए थे, एजुकेशनल टूर था अपना। आपने वहाँ देखा था कि कैसे कैसे सिविलाइजेशन एक रिवर्स के बैंक के नियर डेवलप हुई। उसके बाद वहाँ के लोगों ने कैसे कैसे ऑर्नामेंट्स बनाए, कैसे कैसे उनके पोर्ट्स थे, वो किस एनिमल्स को रियरिंग करते थे। तो ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में हमने बहुत पढ़ा हमारे प्रीवियस क्लासेस में। इस चैप्टर में हम उसका डेवलप एक मॉडल देखेंगे कि कैसे वो डेवलप हुई और आज क्या उनका फॉर्मेशन। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं, ह्यूमन अर्ली ह्यूमन नॉट know how to build house. They live on trees and in caves. वो कहाँ रहते थे? ट्री में या caves के अंदर, गुफाओं के अंदर। Surviving fruits and berries. Berries का मतलब क्या होता है? जामुन होता है। क्या होता है? जामुन, यानी कि वो फ्रूट्स और जामुन वगैरह खाकर जिंदा रहते थे। या फिर they also hunted animals for food. वो जानवरों का भी शिकार करते थे फूड के लिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देयर डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। they could grow crops and hence started to practicing agriculture. Cultivating crops required them to stay at one location for long duration. This gave rise to settlements. अब धीरे धीरे उन लोगों ने प्रैक्टिस चालू की किसकी? खेती करने की, कल्टीवेटिंग की, खेती बाड़ी करने की। हमने पढ़ा है एक बहुत सी स्टोरीज होती थी कि कैसे कल्टीवेटिंग चालू हुई, फिर इंसान ने एक बीज थ्रो किया, फिर वो ग्रो किया, उसने उसका ऑब्जर्व किया, फिर उसको पता चला कि ऐसे करने से मुझे फूड की इजीली एक्सेस मिल सकता है, मेरे को कल्टीवेटिंग करनी चाहिए। तो उन लोगों ने जब खेती बाड़ी चालू की तो क्या होता है, जब आप कहीं कल्टीवेटिंग करते हो तो आपका जो खेत है उसमें मिनिमम 2 to 3 मंथ्स, किसी भी क्रॉप्स को अगर हार्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 2 to
2 to 3 मंथ तो चाहिए। अब 2 और 3 मंथ्स के लिए वो वहाँ पे सेटल हुआ। जब सेटल हुआ तो उसकी फैमिली वहाँ सेटल हुई, और इसी तरीके से जो सेटलमेंट्स बननी चालू हुई, यानी कि उनको प्रमोशंस मिला कि इसको सेटलमेंट्स को ध्यान रखना कि इसको सेटलमेंट्स। टिपिकली एग्रीकल्चर लैंड वर लोकेटेड नियर द रिवर वैलीज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड वाटर। रिवर्स के बैंक के किनारे ही हमको पुरानी सिविलाइजेशंस ज़्यादातर मिलती है, और आज भी पॉपुलेशन वही रहती है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी, यानी कि वहाँ पर इसलिए लोगों ने पहले रिवर वैली चुनी, नदी घाटी जिसका नाम कहते हैं हम। एक तो किसकी अवेलेबिलिटी थी? वाटर की, और फर्टाइल सोइल थी, यानी कि उपजाऊ जमीन थी, इसके कारण वहाँ पर वो लोग वहाँ पर रहते थे। आफ्टर सेटलिंग डाउन पीपल स्टार्टेड मेकिंग पोट्स एंड यूटेंसिल्स टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स। जैसे जैसे वो लोग वहाँ रहे, उन्होंने उसके बाद वहाँ पर क्या बनाना चालू कर दिया? पोट्स और यूटेंसिल, बर्तन बनाना चालू कर दिए, ताकि वो अपना जो अनाज है उसको स्टोर कर सके। Gradually they began to trade in commodities and services as well as in manufactured goods. Thus commerce developed. जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे जैसे पोर्ट्स यूटेंसिल बनाने लगे, उसके बाद उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जिससे कॉमर्स यानी कि उद्योग डेवलप हुए, व्यापार डेवलप हुआ। As a result, settlements thrived and expanded, slowly developing into civilization. और जैसे जैसे हमारे देखिए उन्होंने पोर्ट्स बनाए, यूटेंसिल्स बनाए, फिर उन्होंने कॉमर्स डेवलप हो गया उसके कारण, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेटलमेंट्स बढ़ती गई, ट्रेड मतलब फलना एक्सपेंड होती गई, विस्तार होता गया, फिर ऐसे ऐसे एक सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का विकास हुआ, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने पढ़ा इंसान जिसको हाउस बनाने नहीं आता था, उसने धीरे धीरे सबसे पहले उसने एग्रीकल्चर यानी कल्टिवेटिंग सीखी, तो उसको 2 और 3 मंथ्स के लिए कहीं सेटल होना पड़ रहा था, क्योंकि उसको उसके क्रॉप्स की देखभाल करनी। जब वो क्रॉप्स की देखभाल कर रहा था, उस समय उसने यूटेंसिल्स बनाए और पोट्स बनाए, ताकि वो उसके ग्रेन्स यानी अनाज को स्टोर कर सके। फिर उन्होंने धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग गुड यानी कि नए नए सामानों को बनाना चालू किया। जब वो सामान बनाए तो उसकी जहाँ से ऐसे सामान की डिमांड आती वो सप्लाई करने लगे, तो उससे कॉमर्स डेवलप हुआ। कॉमर्स यानी उद्योग धंधे डेवलप हुए। जैसे उद्योग धंधे डेवलप हुए, कॉमर्स डेवलप हुआ, तो वहाँ सिविलाइजेशन जो थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी, और वो एक समय बाद जो सेटलमेंट्स थी वो बढ़ने लगी, एक समय बाद वो सिविलाइजेशन के रूप में आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? चलिए, some of the civilization that developed near river valleys are as follows. कुछ civilizations हैं जो रिवर्स वैली यानी कि नदी किनारे डेवलप हुई। वो कौन कौन सी है? द इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन इंडिया, सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी है ना, वही इंडस यानी सिंधु फिर घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में याद रखना कौन सी है? द नील रिवर वैली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट में कौन सी थी? नील रिवर। द हवांगहो और येलो रिवर सिविलाइजेशन इन चाइना। ये सारी नोट कर दो, अंडरलाइन कर दो, कौन सी कहाँ पे है, ध्यान रखना है। द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बिटवीन द टिग्रिस एंड द यूफ्रेटिस रिवर्स, जिसको हम बोलते हैं फरात नदी, प्राइमरी टुडे इन ईरान। तो ये मेजर सिविलाइजेशंस है जो जिस पर काफ़ी एक्सकेवेटिंग हुई है, जिस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशंस है। सीन इन द गिवन इमेज द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रिमार्केबल। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत पढ़ा, छोटे कक्षाओं से पढ़ता है, तो यह उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। वो लोग बीमार नहीं होते थे ज़्यादा, और होते थे तो खोपड़ी खोल करके इलाज कर देते थे, यानी कि न्यूरो सर्जन भी थे उनके पास। और हम लोगों को लगता है कि आज हम MBBS करके धमाके मचा देते हैं समाज में, भैया छोरा MBBS है वगैरह। उन लोगों को घमंड नहीं था, वो हमसे ज़्यादा वेल सिविलाइज थे, उनकी सभ्यता सभ्य लोग थे वो लोग। उनके रोड्स पर टीन शेड लगाकर कब्जा नहीं करते थे वो लोग, काफ़ी
रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोग थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम उनके बारे में बहुत बार पढ़ा है। अमलानोस गोन, बी के सहानी, ऐसे लोगों ने काफ़ी इसके बारे में एक्सकेवेटिंग रिसर्च का काम किया है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहें। द पीपल मेनली प्रैक्टिस agriculture, which show that the land where their civilization flourished was fertile. हम देखते हैं कि जो लोग वहाँ पर, जो मेन ऑक्यूपेशन जो था उनका, वो क्या था? एग्रीकल्चर करना था। क्या था? एग्रीकल्चर, यानी कल्टिवेटिंग करते थे वो ज़्यादा लोग। उससे हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ पे ही सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई, यानी कि फली फूली है, जहाँ पर फर्टाइल लैंड थी। क्योंकि उस समय उन लोगों को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो चलाना नहीं था कि किसी ने ऐप बना दिया और वो लोग उसी में इन्वॉल्व हो गए और वो चला रहे। ऐसा तो कोई इनकम का सोर्स था नहीं, केवल और केवल एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन। तो वो लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। दे सेटल नियर अ रिवर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो रिवर्स के बैंक्स के नियर सेटल होते थे। द लोकेशन वेयर पीपल कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और डेवलप सेटलमेंट इज कॉल्ड साइट। अंडरलाइन कर दो। द लोकेशन वेयर पीपल कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और डेवलप अ सेटलमेंट इज कॉल्ड साइट। वो जगह जहाँ पे लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेटल्समेंट यानी बस्तियाँ बसाते हैं, उसको हम साइट कहते हैं, स्थल कहते हैं या मुकाम कहते हैं। An ideal site also has favorable climate and suitable land. एक व्यवस्थित रहने के आवास की जो जगह होती है, वहां पे क्लाइमेट और सुटेबल लैंड, ये दो चीजें जहां सही होगी वो उसका फेवरेबल होता है। पीपल यूजुअली सेटल इन द प्लेन्स वेयर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैन बी इजीली डेवलप। लोग ज्यादातर वहीं रहते हैं जहां पर प्लेन्स यानी कि मैदान कहाँ बनते हैं? जहाँ रिवर्स होती है, तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड होगी, तो एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी, सेटलमेंट्स वापस जाएंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो वहाँ पर इजीली डेवलप की जा सकती है बिकॉज ऑफ द प्लेन्स। वहाँ पर ज़्यादा रेलवे लाइन्स बिछानी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। हाई एल्टीट्यूड पे हमको एयरपोर्ट की दिक्कत आती है, रेलवेज की दिक्कत आती है, रोड्स कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आती है। तो जहाँ प्लेन होता है वहाँ डेवलपमेंट अच्छा होता है। सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। सेटलमेंट्स को हम बहुत सारे बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं, सच एज द ड्यूरेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी, कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। सेटलमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से? एक तो ऑक्यूपेंसी यानी कि लोग क्या काम करते हैं उसके बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन यानी कि उनका कैसा मकान बनाया गया उसके बेसिस पे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल यानी कि वो लोग उनकी आर्थिक गतिविधियां कैसी है उसके बेसिस पे। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी, सेटलमेंट्स कैन बी आइदर टेम्पररी और परमानेंट। अब सेटलमेंट्स जो है व्यक्तियों के काम के या फिर उनके ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर कैसी हो सकती है? या तो हो सकती है टेम्पररी या हो सकती है परमानेंट। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेम्पररी सेटलमेंट्स, अस्थायी। बस्ती, ठीक है। सेटलमेंट्स दैट आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। अंडरलाइन करेंगे इसको। वो बस्तियां जो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए अधिग्रहित की जाती है उसको हम कहते हैं सेटलमेंट्स जो टेम्पररी होते हैं। सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन डीप फॉरेस्ट। ऐसी सेटलमेंट्स हमको कहाँ मिलती है? डीप फॉरेस्ट, घने जंगलों, ठीक है। डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में, एंड माउंटेन्स यानी कि पर्वतों पर। द पीपल स्टेइंग इन सच सेटलमेंट आर यूजुअली इन्वॉल्व इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? विस्थापित खेती, यानी कि कुछ समय के लिए उन्होंने माउंटेन्स में खेती कर ली, हार्वेस्टिंग कर ली, वहां से निकल जाओ। डेजर्ट पे कुछ समय के लिए रुके, काम हो गया, निकल जाओ। उसके बाद
जहाँ पर उनको लगता है फॉरेस्ट में रुके, फॉरेस्ट की डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, वहाँ पर अपना खेत बनाते हैं, वहाँ पे कुछ समय के लिए कल्टीवेटिंग की, फिर वहाँ से मूव फॉरवर्ड, आगे जाओ, आगे पेड़ काटो। तो ये होती है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेटिंग जो शिफ्ट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और दूसरे कौन लोग करते हैं, जो हंटर गैदरर्स होते हैं और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इन सम माउंटेनियस रीजन पीपल आल्सो प्रैक्टिस ट्रांसहूमर्स, फॉर एग्जांपल द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लिवस्टॉक, मतलब कि जानवर फ्रॉम वन ग्रेजिंग, यानी कि चराई वाली भूमि, ग्रेजिंग लैंड टू अनदर इन अ सीजनल साइकिल। हमने देखे हैं कि जम्मू कश्मीर के बकरा है जो जनजाति है, ट्राइबल्स है, लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उसके पीछे ट्रांसह्यूमन जो होते हैं उनको हम कहते हैं शिफ्ट, जो हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको हम कहते हैं ट्रांसह्यूमन, यानी कि वो व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं वो, एक तो उनके पास जो जानवर होते हैं उनको वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जहाँ की एक जगह पे ग्रेजिंग, यानी कि जैसे कि एक जगह चारा खत्म हो गया, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में चारा वाला सीजन खत्म हुआ, वो मध्य प्रदेश चले जाएंगे, मध्य प्रदेश से फिर वापस महाराष्ट्र वगैरह चले जाएंगे, ऐसे ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं और फिर वापस अपना जो मेन सेटलमेंट्स है वहाँ पर वापस आकर बसते हैं। ये तो हो गया आपका टेम्परेरी सेटलमेंट्स। तो टेम्परेरी सेटलमेंट्स में आपने पढ़ा कि बेसिकली ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है उससे इन्फ्लुएंस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ट्रांसह्यूमन्स हैं वो आते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ग्रेजिंग लैंड के लिए मूव करते रहते हैं। ग्रेजिंग लैंड जो होती है उसके लिए वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्या हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? ओके, ऑडियो वीडियो इज audible and video is visible? Okay, good. चलिए अब हम परमानेंट सेटलमेंट्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स का मतलब होता है स्थायी बस्ती। Settlements that are occupied for a long period of time are called permanent settlements. In these settlements, people build permanent home to live. लंबे समय के लिए बनाई गई बस्तियां जो होती है उसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स, जिसमें लोग पक्का अच्छा साफ सुथरा मकान अपने लिए परमानेंट बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों के मकान हैं, तो मोस्ट ऑफ के मकान जो हैं, हम लोग जिन सेटलमेंट्स में रहते हैं, मोस्ट ऑफ सेटलमेंट्स हमारी परमानेंट सेटलमेंट्स है। बराबर है, परमानेंट सेटलमेंट्स में ही रहते हैं हम लोग। ठीक, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब परमानेंट सेटलमेंट्स को भी टू टाइप्स में हम बांट सकते हैं। किसके बेसिस पे? कंस्ट्रक्शन, यानी कि उन्होंने कैसे मकान बनाए, कैसे कंस्ट्रक्शन किया है, उसके बेसिस पे। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, फर्स्ट हमारा जो है वो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और कंस्ट्रक्शन कैसा है? सघन है, सघन। ये उसको हम कहते हैं सघन बस्ती, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। इन द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हाउस आर बिल्ड क्लोज टू ईच अदर, यानी कि बिल्कुल पास पास में आपके मकान देख सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की दीवार से टच, और ये भीड़ भाड़ वाली जगह एकदम, जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सघन बस्ती आप देख रहे हैं, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। Moreover, facilities like hospitals, banks and shops are also located within the settlements. Hospitals, banks और
शॉप्स जो हैं इसी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के अंदर ही कहीं मिल जाएंगे। मान लो ये हॉस्पिटल हो गया, ये शॉप हो गई, यहीं कहीं स्कूल्स होगा, यहीं कहीं बैंक होगा, यानी कि सब कुछ इसके अंदर ही है। समझ रहे हो? द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट विच इज आल्सो रेफर्ड टू एज nucleated settlement is mostly seen on flatlands, especially near river bank. Kolkata in India and Toulouse in France are example of nucleated settlements. ये सेटलमेंट जो है हमारे इंडिया में कोलकाता जो सिटी है और फ्रांस की एक सिटी है टाउलोस, वो जो है फ्रांस में, ये एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यानी कि सघन बस्तियों का उदाहरण है। समझ गए? जो बस्तियां पास पास में बसी है, ठीक है, वो कौन सी बस्तियां कहलाएगी? कौन सी बस्तियां कहलाएगी? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कौन सी कहलाएगी? या फिर हम उसको कहेंगे न्यूक्लिएटेड। क्या कहेंगे? न्यूक्लिएटेड। समझ गए? ओके। अब सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है स्केल्टेड सेटलमेंट। क्या है? स्केल्टेड सेटलमेंट। स्केल्टेड सेटलमेंट्स का मतलब होता है बिखरी बस्ती। बिखरी बस्ती। इन द स्केल्टेड सेटलमेंट्स हाउस आर बिल्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हाउसेस जो बने होते हैं वो एक जगह से एक हाउस दूसरे हाउस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। समझ रहे हो? क्यों होता है? Such a settlement, which is also referred to dispersed settlements, is generally found in hilly and forested area and place where climate and topographical conditions are unsuitable for humans as well as for agriculture. This type of settlement can be seen in Ladakh in India. ऐसी जगह जहां पे टोपोग्राफिकल कंडीशन जो है वो ह्यूमंस और एग्रीकल्चर दोनों को सूटेबल नहीं, तो वहां लोग या तो रहेंगे नहीं या दूर दूर रहते हैं, ताकि एक तो वहां पे जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो बिल्कुल जीरो है। एक तरह से आपको 5-6 मिलती है तो लोग दूर दूर बस जाते हैं, और वहां पर कल्टिवेटिंग नहीं होती है, एग्रीकल्चर इतना डेवलपमेंट नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, वहाँ की ट्रोपोग्राफिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जो ह्यूमंस के साथ साथ एग्रीकल्चर को सूट करे, तो वहाँ के लोगों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है वहाँ पर सेटल होने का। सो दैट्स व्हाई दे स्किप द एरिया एंड स्केल्टेड सेटलमेंट्स फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्केल्टेड सेटलमेंट्स आपकी बिखरी बस्ती आप देख सकते हैं, इस पर एक हाउस यहाँ पे है, और इंडिया में ऐसी बस्तियाँ कहाँ मिलती है? लद्दाख। ये देखिए, या तो हिल स्टेशन होगा या फॉरेस्ट वाला एरिया होगा या कोई डेजर्ट होगा, तो वहाँ पे आपको स्केल्टेड सेटलमेंट्स मिलती है। सेटलमेंट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट बेस्ड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने पिछला तो पढ़ लिया कि सेटलमेंट्स को हमने डिवाइड किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ पीपल के बेसिस पे डिवाइडेड किया था पिछला वाला, कि लोगों का कैसे केंद्रीकरण होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, लोग कितने रहते हैं वहाँ, है ना। और दूसरा हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किस पे? इकोनॉमी एक्टिविटी पे। तो उसको हम एक तो अर्बन, शहरी, और एक होता होगा हमारा रूरल यानी कि ग्रामीण। इंडिया बेसिकली रूरल है। अब आप रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पीपल इन रूरल सेटलमेंट्स यूजुअली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, फिशिंग, क्राफ्ट्स वर्क एंड फॉरेस्ट्री। लोग हमारे रूरल सेटलमेंट्स में क्या करते हैं बेसिकली कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, फिशिंग करेंगे, क्राफ्ट्स वगैरह का वर्क करेंगे, और फॉरेस्ट्री यानी जंगलों में काम करते हैं। तो सम ऑफ द पीपल इन दिस सेटलमेंट्स आर आल्सो इनटू ट्रेडिंग, कुछ व्यापार में भी है। तो हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में ग्रामीण भारत के समय
उनकी सेटलमेंट्स कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल इन रूरल एरियाज बिल्ड हाउस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दे लिव इन। व्यक्ति जहाँ जिस प्रकार से रहता है भारत में ग्रामीण एरिया में, उसके हिसाब से वो अपना मकान बनाता है। आजकल ये ट्रेंड थोड़ा कम है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वेस्ट ईस्टर्न राजस्थान की ओर से इन्फ्लुएंस होकर हम वेस्टर्न राजस्थान में भी ऐसे मकान बनाने लग गए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा आ गया है, संपन्नता आ गई है। लेकिन बेसिकली फिर भी आज भी जो मेजर क्लाइमेट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही मकान बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल इन प्लेस विथ हैवी रेनफॉल कंस्ट्रक्ट हाउस विथ स्लैंटिंग रूफ्स। स्लैंटिंग रूफ्स का मतलब क्या होता है? स्लैंटिंग रूफ्स का मतलब क्या होता है? स्लैंटिंग रूफ्स का मतलब होता है झुकावदार वाली जो छत होती है, वहां पे रेनफॉल हेवी होता है तो लोग ऐसी छत बनाएंगे जहां से पानी सन्नाटेदार निकल जाए। अलाउ इजी रन ऑफ वाटर इन प्लेस वेयर रेन वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड डैमेज कंस्ट्रक्शन पीपल बिल्ड हाउस ऑन रेस प्लेस। ऐसी जगह जहां पर बाढ़ आ जाती है, बार पानी घरों में घुस जाता है और उनका कंस्ट्रक्शन जो बनाया है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो लोग वहां पर ऊंची यानी कि थोड़ी सी ऊंची जगह जो होगी, हाई जगह जो होगी, वहां पर घर बनाते हैं रेस यानी उठी हुई जगह पे। सच टाइप ऑफ हाउस आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस, और ऐसे हाउस को हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउस। इन प्लेस विथ वेरी हॉट क्लाइमेट, वो जगह जहां पर बहुत हॉट क्लाइमेट है। पीपल कंस्ट्रक्ट थिक मड वॉल्ड हट्स विथ थैच्ड रूफ्स, घास फूस वाले। अब जहाँ ज्यादा गर्मी होती है वहां पे थिक यानी कि मोटे मड वॉल्ड हट्स यानी कि मोटे मिट्टी के जो दीवार होती है उस पर वो लोग उस मतलब यानी कि वो उसकी मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं मिट्टी के, ताकि मिट्टी क्या करती है कि हीट को ऑब्जर्व कर देती है और वहां पर ठंडा माहौल बनाए रखती है। आप लोग आपके पुराने घर अगर अभी हैं कहीं पे जो मिट्टी के बने हुए हैं, आप वहां देखना आपको बहुत ज्यादा ठंडक मिलेगी, एकदम पंखे सा बिल और एसी सा फील आएगा। तो लोगों ने उस समय की ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया था। दे यूज मड, क्ले, स्ट्रो एंड स्टोन्स विच आर इजीली अवेलेबल इन द एरिया। उस एरिया में जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हट्स मड एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग द डे एंड देयरबाय कीप द फूड हट्स कूल फ्रॉम इनसाइड। और ये जो मड की जो वॉल बनाते हैं वो लोग मड एब्जॉर्ब्स कर देती है किसको? हीट को, गर्मी को सोख लेती है और आपके अंदर से ग्लूकोज नहीं निकलने देती है, जिससे आपको ग्लूकोज भी नहीं पीना पड़ेगा और ठंडा ठंडा कूल अंदर से रहता है। अर्बन सेटलमेंट्स, अब अपन अर्बन सेटलमेंट्स की ओर आए। दिस आर मोर डेवलप्ड एंड बिगर इन साइज देन रूरल सेटलमेंट्स। ये रूरल में जो बस्तियां बसी है उनसे ज्यादा बड़ी होती है और ज्यादा डेवलप्ड होती है। People in urban settlements are involved in activities such as manufacturing and trading. यहाँ के लोग जो हैं उत्पादक वर्ग लोग होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में होते हैं। मैन ऑफ देम आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, और ज़्यादा लोग वहाँ पर सर्विस सेक्टर यानी कि जो सेवा क्षेत्र है हमारा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। काइंड ऑफ टीचर, हॉस्पिटल्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, ड्राइवर्स हो गए, अदर जो होटल्स वगैरह में काम करने वाले लोग हैं वो सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। द रेंज of facilities available in urban settlements such as banks, supermarket and hospitals help to enhance the lifestyle of their dwellers. वहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी है? देखो आप, बैंक्स होंगे, सुपरमार्केट, मॉल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, जो कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल है, वेलर्स के वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझे? तो यहां तक हमने इस चैप्टर में सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। हमने क्या कंप्लीट कर लिया? सेटलमेंट्स। क्या कंप्लीट कर लिया? सेटलमेंट। अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।